हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बिग बॉस का सीज़न 18 चल रहा है और उसमें बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम वाचिंग बिग बॉस, मैं इससे पहले वाले सीजन्स नहीं देखा करती थी। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि इज़ दैट विथ ओनली मी और आपको भी ऐसा फील हो रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पॉप्सिकल एंड today I will be talking about how one contestant of Big Boss is getting a lot of hate outside of the house. सो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ईशा सिंह जो कि अभी बिग बॉस की कंटेस्टेंट है, उसको कितना ज़्यादा हेट मिल रहा है। नॉट अ स्वॉन एनिमी टू हर, मैं मीन नहीं रहूँगी उसके लिए। अब मैं दोनों पर्सपेक्टिव को देखना चाहती हूँ कि क्यों जनता को क्यों ईशा सिंह को बाहर की दुनिया में एक विलन के जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये बात मेरी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। सिंस आई हैव वॉच्ड वर्क ऑफ ईशा, तो मुझे वो ठीक ठाक लगती थी जब मैं उसका काम देखती थी। उसका सीरियल जैसे इश्क का रंग सफ़ेद एंड देन वन मोर सीरियल विथ विवियन डिसेना वाज सिर्फ तुम। जो दो सीरियल मैंने देखे हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईशा को वो हेट जो मिल रहा है वो नॉन डिज़र्विंग है। ऑब्वियसली कोई भी हेट डिज़र्व नहीं करता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड सी व्हाई ईशा सिंह इज़ गेटिंग सो मच हेट। तो जो पहला रीज़न मुझे समझ में आया है दैट इज़ शुरू से ही वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉर्नर साइड पकड़ के थी और वो फ्रंट फुट पे आकर नहीं बात कर रही थी। जैसे कि शुरुआत के एपिसोड्स में हमने देखे हैं, वो एलिस के साथ कोने में जाके लोगों की चुगलियाँ करती थी, जिसकी वजह से भी उनके ग्रुप का नाम चुगली गैंग पड़ गया था, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट लाइट में देखा जा रहा है। दैट इज़ वाई आई थिंक पीपल आर thinking that she is mean, that is why she is talking behind their backs. Now while I am trying to decode why she is getting so much hate, मुझे ये बात भी नज़र आई है कि वो और अविनाश एक बहुत ही फेक सा लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो बहुत ही प्रिटेंशियस फील होता है। शायद वो ओरिजिनल नहीं है उस घर में, इसी वजह से उसको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक ईशा से ईवल जो होता है ना, उसके फेस से वो शायद झलक रहा है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि जैसे करणवीर की बातों को ट्विस्ट करना, वहाँ पे उसके सामने बोलना, सिंपैथी कार्ड भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ प्ले करने की कोशिश करती है। एंड जो वो बोलती है कि वो सारी बातें मुंह पे आके बोलती है, कई बार तो कई बातें वो मुंह पे आके नहीं बोली हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है कि वो सारी ही बातें मुंह पे आके बोलती है। कहीं ना कहीं जनता को भी ये बात समझ में आ गई होगी और उन्होंने भी वो पकड़ लिया होगा कि शी इज़ बीइंग फेक, और फेकनेस रियलिटी शो पे नहीं चलती है, वो दिखी जाती है। मुझे लगता है कि अगर ईशा सिंह अपना रियल साइड बहुत पहले से ही घर में आने से ही दिखाती तो आई थिंक वो उनको इतना हेट नहीं मिलता। बट क्योंकि अब बहुत देर भी हो चुकी है और अब सबको एक कैरेक्टर में इस्टेब्लिश हो चुका है, अब जनता भी उनको नए लाइट में नहीं देखना चाहती है। एंड ऑल्सो ईशा सिंह के फैंस भी बहुत हैं, बट उनको जो हेट करने वाले हैं वो मुझे लगता है अब ज़्यादा हो गए हैं उनके फैंस से। सो आई डोंट नो, आई डोंट बिलोंग टू एनी ऑफ दोज कैटेगरी, बिकॉज मैंने ईशा सिंह का काम देखा हुआ है, तो वो मुझे उस मामले में पसंद है। एज अ इंसान वो मुझे अभी तक पसंद थी। अभी रिसेंट एपिसोड्स में जब उन्होंने कुछ मिली भगत करके विवियन को बाहर हटाया था उस टास्क से, नॉमिनेशन वाले टास्क से, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि आई थिंक ईशा को भी समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रही है। सो शी डजंट हैव क्लैरिटी। जो क्लैरिटी वो बोलती है ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, आई थिंक उसके पास नहीं है। और जहाँ तक अभी तक देखने को मिला है, हाँ ईशा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो है और वो बहुत जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर नहीं जाने वाली है। वो सबसे कम बहुत बार नॉमिनेटेड भी रही है कि उसको ओरिजिनल पर्सनालिटी ही ऐसी हो। आई डोंट नो हर, मैंने तो बस उसका काम देखा है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। जहाँ तक मुझे लग रहा है ईशा सिंह तो बहुत जल्दी इस घर से नहीं जाने वाली है। वो ऐसी कंटेस्टेंट है जो बहुत बार नॉमिनेट भी नहीं रही है, कैसे भी करके, चाहे अपने दोस्तों से साठ गांठ करके या फिर पूरे घर से ही एक इक्वेशन बना के, वो कभी भी नॉमिनेशंस पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। सो आई थिंक वो बहुत जल्दी इस घर से नहीं जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। और मुझे बताइए कि आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा इस मैटर पे, और अपना भी कुछ ओपिनियन दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या।